हेलो गाइज, तो मैं आज आप लोग के सामने लेकर आया हूँ शेयर मार्केट से जुड़ी कुछ बेसिक सी बातें, जिसे सुनने और देखने के बाद आप लोगों के अंदर से शेयर मार्केट से जुड़ी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। मैंने अपनी इस वीडियो को 4 बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे बड़ी पेशेंस के साथ देखें और समझने की कोशिश करें। यह आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। इसे आप अपने उन दोस्तों के पास पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत हो, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखते हो। तो क्योंकि जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखता है, उसके लिए बेसिक चीजें जान लेना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि आपको इस वीडियो में मिलेगा। और आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। और एक्चुअली दोस्तों, ये मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा, ये मुझे ग्रो करने में मेरी हेल्प करेगा। तो आप प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब तो करें ही करें। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये था जो आपने पीछे की स्लाइड में देखा है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार क्या है। दोस्तों, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, ये सब एक ही चीज के कई नाम हैं। एक ऐसा मार्केट है जहाँ बहुत से कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। यह एक ऐसा मार्केट है जहाँ बहुत से लोग या तो बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं या अपने सारे पैसे गंवा देते हैं। किसी कंपनी के शेयर खरीदने का मतलब है कि आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। लाइक दोस्तों, अगर आप टाटा मोटर्स के 5 शेयर खरीदते हैं तो आप टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर 5 शेयर के हिस्सेदार बन जाते हैं। किसी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब है आपका उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाना। आप कंपनी से जितने परसेंट का शेयर खरीदेंगे, जितने का शेयर खरीदेंगे उतने परसेंट का आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। जिसका मतलब है कि अगर उस कंपनी को भविष्य में मुनाफा होता है तो आपके द्वारा लगाए गए पैसों का दोगुना भी आपको मिल सकता है। और अगर उस कंपनी को नुकसान होता है तो आपके द्वारा लगाए गए सारे पैसे भी जा सकते हैं। इसलिए जो बिग बुलर है बोलते हैं कि शेयर मार्केट इज रिस्की। आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। जैसे आप मान लीजिए टाटा मोटर्स के आपने 10 शेयर खरीद लिए हैं। अब टाटा मोटर्स अगर फ्यूचर में गेन करती है तो आपको आपके द्वारा खरीदे गए शेयर्स पे उतना गेन मिलेगा, उतना आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे आपने 10 शेयर खरीदा और टाटा मोटर्स ऑल ओवर जो है कि उसने 50% गेन किया, समझ लीजिए, तो आपके 10 शेयर पे आपका 50% रिटर्न मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे अगर टाटा मोटर्स लॉस करती है इन द फ्यूचर, तो आपको आपके द्वारा 10 शेयर खरीदे गए हैं उस पे आपको जितने परसेंट का लॉस करती है, मान लेते हैं 50% का लॉस भी करती है इन द फ्यूचर, तो आपको 10 शेयर से 50% का लॉस मिलेगा। जैसे आपने 10 शेयर मान लीजिए, इसमें टाटा मोटर्स के चल रहे हैं 308 रुपए का एक शेयर चल रहा है, तो आप 10 कर लीजिए तो समथिंग होगा 3080 करके होगा। तो 3080 में आपका 10% माइनस कर लीजिए, 50% माइनस कर लीजिए, उतना का आपको लॉस होगा। 50% मतलब 1540 होगा, तो उतना का आपका लॉस होगा। तो ये इसका बेसिक है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि शेयर मार्केट से पैसे बनाना जितना आसान है उतना ही उससे पैसे गंवाना भी आसान है। इसलिए जो शेयर मार्केट के ज्ञानी हैं, जो भी इसमें पूरे डूब चुके हैं, वो भी कहते हैं और मैं भी बोलता हूं दोस्तों कि आप जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी को पहले अच्छे से जान लें। उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका ओनर कौन है, उसका चेयरपर्सन कौन है, वो कंपनी पिछले 5 वर्षों से किस तरह परफॉर्म कर रही है, उसका वो लॉस में है या प्रॉफिट में है, वो कंपनी का जो 5 ईयर जो उसका स्ट्रक्चर है उसका वो कैसे है। आप सब कुछ जानकारी करने के बाद उसमें इन्वेस्ट करें और मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करें अगर आप बिगिनर हैं तो। दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल ही गया होगा कि शेयर मार्केट क्या है। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा, कौन सा पार्ट आपको वर्स्ट लगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हेन टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कब करें, हम अपना शेयर कब खरीदें। तो सबसे पहले दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक्सपीरियंस गेन कर लेना ये बहुत ही जरूरी होता है।
और एक्सपीरियंस आप तब गेन करेंगे जब आप बिगिन करेंगे, स्टार्ट करेंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। पर इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि शेयर मार्केट में कब इन्वेस्ट करें और कैसे करें, किस कंपनी में इन्वेस्ट करें ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो। ये सब चीज़ें जान लेना बहुत ही ज़रूरी हो। इन सब चीज़ों का पता लगाएं तब जाकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट का ऊपर जाना नीचे जाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आपको इसकी जानकारी भी रखनी चाहिए कि कब किस मार्केट का प्राइस हाई हुआ, कौन से मार्केट का प्राइस लो हुआ। शेयर मार्केट का ऊपर जाना नीचे आना, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अब अपडेट रहना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ चैनल्स के नाम बता देता हूँ, NDTV, बिजनेस टाइम्स, CNBC, ये सब जो है, ये सब न्यूज़पेपर्स आप पढ़ सकते हैं। मेरी सजेशन आप लोगों से यही दोस्तों कि जब भी आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं तो आप थोड़े पैसों से इन्वेस्ट करना शुरू करें, क्योंकि आप इसमें एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। अभी आप इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है आपको, तो आप जब थोड़े पैसों से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक तो एक्सपीरियंस मिलेगा, दूसरी चीज़ अगर आपके पैसे चले भी जाते हैं तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर गेन होता है तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा, आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो इसके बेस पे ही आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। आप अपने घर का जो बैकग्राउंड है, आपके पास पैसे हैं या नहीं, एक छोटे अमाउंट से जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा। बाद में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो दोस्तों हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं। तो सबसे पहले दोस्तों शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए आपका एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए भी दो तरीके होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। पर मैं आज आप लोगों को दोनों तरीकों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात कि डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपका किसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और प्रूफ के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये तो कंपल्सरी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को पता ही होगा। जो है दोस्तों डीमैट अकाउंट खुलवाने का वो तो सिंपल है कि आप किसी बैंक में जाके अपने सेविंग अकाउंट से अटैच एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगा, क्योंकि आज जो डिजिटली दुनिया है उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे ब्रोकर मिल जाएंगे जो आपको ऑनलाइन ओपन करके देंगे और जिसके थ्रू आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलेंगे, जो कि पूरा सिंपल है दोस्तों। आप सीधे एक ब्रोकर ऐप पे जाइए, जैसे जीरोधा, अपटॉक्स, ग्रोएप, बहुत सारे ऐप हैं। आप सीधे वहाँ पे जाइए, अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप सिंपल से किसी बैंक में जाकर अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये भी आसान होता है, पर जो ऑनलाइन मेथड है ये ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। क्या है कि दोस्तों अगर आप एक ब्रोकर के पास जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइएगा, जैसे ब्रोकर मतलब वही अपस्टॉक्स, जीरोधा, ग्रोएप, तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि एक तो आपको अच्छा सपोर्ट देता है वो, और दूसरा आपके निवेश के हिसाब से आपको कंपनी भी सजेस्ट करते हैं वो, जहाँ आप अपने पैसे लगा सकते हैं, जिसके लिए वो आपसे कुछ पैसे भी लेते हैं वो एज ए इंटरेस्ट। अगर आपको दोस्तों एक डीमैट अकाउंट क्या होता है इसके बारे में एक डिटेल वीडियो, कंप्लीट वीडियो चाहिए, वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं आपको इन्वेस्ट करने में, क्या उनका प्रोसेस होता है, उनकी पूरी थ्योरम क्या होती है, अगर आपको इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आके आप अपना तो दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्टॉक एक्सचेंज क्या है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने जान लिया है कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट से शेयर कब खरीदे, शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं, लेकिन इन सब चीज़ों की बात सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन सी दुकान है जहाँ पे आप शेयर खरीद और बेच सकते हो, वो कौन सी दुकान है जो आपको शेयर बेचता है, जो आपसे शेयर खरीदता है। तो दोस्तों अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जो आपको जहाँ पे आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। तो दोस्तों इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं जहाँ पे आप शेयर बाई और सेल कर सकते हैं। पहला है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों ये दोनों मुंबई में ही लोकेटेड हैं। दोस्तों यही वो दुकानें हैं जहाँ पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये सब कुछ होता है ब्रोकर्स के माध्यम से। ये जो ब्रोकर होते हैं वो इनके सदस्य होते हैं,
दोस्तों क्या होता है कि हम डायरेक्टली जाके BSE और NSE से अपना शेयर खरीद और बाई नहीं कर सकते। तो ये जो भी प्रोसेस होता है वो ब्रोकर के माध्यम से होता है। दोस्तों ब्रोकर जिनका जिक्र हम ऑलरेडी पीछे की वीडियोज में कर चुके हैं। ब्रोकर्स मतलब वही जीरोधा, ग्रोएप ऑफ स्टॉक्स, जिनके माध्यम से हम BSE और NSE पर ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो वीडियो है यहाँ पे खत्म होता है। तो अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।